और अब ये खबर उनके लिए है जो अक्सर विमानों में आवाजाही करते हैं, विमानों में यात्रा करते हैं। उनके लिए खबर बेहद खास है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एयरबस A320 यानी A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट्स पर तेज सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। यह फ्लाइट कंट्रोल डेटा को खराब कर सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट्स की ऊंचाई, डायरेक्शन कंट्रोल जैसी बेहद अहम जानकारी गलत हो सकती है। और इस तकनीकी खराबी से बचने के लिए फ्रांस की विमानन कंपनी एयरबस ने सभी एयरलाइन कंपनियों से उनके बेड़े में शामिल A320 सीरीज के विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके कारण दुनिया भर में 6000 विमानों के ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण भारत में अब तक कोई उड़ान रद्द नहीं हुई है, लेकिन कुछ उड़ानों में 60 से 90 मिनट की देरी जरूर हो रही है। भारत में खासतौर से इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस A320 सीरीज के विमानों का संचालन करती है, जिसमें सबसे ज्यादा इंडिगो में इस सीरीज के विमान ज्यादा पाए जाते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA के अनुसार शनिवार सुबह 10 बजे तक कुल 838 विमानों में से 189 A320 सीरीज के विमानों का सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन पूरा हो चुका है। सभी प्रभावित विमानों में सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन 30 नवंबर को सुबह 5:29 तक पूरा होने की उम्मीद है। फ्रांस की विमानन कंपनी एयरबस की A320 सीरीज दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सिंगल ऑयल प्लेन है और 30 अक्टूबर 2025 को कैनकून से न्यूयॉर्क जा रही ब्लू जेट का A320 प्लेन कुछ सेकंड्स के लिए पिच डाउन हुआ। इस घटना में प्लेन में सवार करीब 15 पैसेंजर घायल हो गए। फ्रेंच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी जांच इस घटना के लिए जब जांच शुरू की तो इस घटना के लिए एलिवेटर एंड एलरॉन कंप्यूटर को जिम्मेदार ठहराया। वहीं एयरबस ने अपनी एनालिसिस में ई-लैक को सोलर रेडिएशन से जोड़ दिया है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन एविएशन सॉफ्ट एजेंसी ने एक इमरजेंसी एडवाइजरी भी जारी की है। आइए ये तमाम जो बातें हैं जो अब निकलकर सामने आ रही है इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एविएशन एक्सपर्ट हिमांशु होता साहब जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये बड़ा सीधा सा सवाल है क्योंकि हम लोग जब विमानों में जाते हैं तो हमें बड़ा समझ में नहीं आता कि अक्सर इस तरीके के जो टर्बुलेंसेज आते हैं उससे हम डर जाते हैं। लेकिन अब तो जो ये रेडिएशन की बात आई है, बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो अब फ्लाइट में जाने से डर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या है एक्चुअली, रेडिएशन से क्या प्रॉब्लम आएगी? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। ये सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन जो होती है ये हमेशा एक्चुअली ये एक रेयर केस है कि जहां पर की फ्लाइट को ग्राउंड किया जा रहा है और उसके अंदर ये जो अपग्रेडेशन है उसके लिए फिजिकली फ्लाइट को ग्राउंड करानी जरूरी हो रही है, क्योंकि उसके बाद भी चेक्स होते हैं और वो जो चेक्स है वो टाइम लेते हैं। तो अभी ये जो रेडिएशन की बातें हैं, रेडिएशन की इसलिए है कि अपनी जो सन से ना जो फ्लेयर्स होते हैं, वो फ्लेयर्स जब हम बात करते हैं, कभी कभार आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन आती है कि रात को इतने बजे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप यूज मत करना, फोन या टीवी इसको ऑन मत करना, क्योंकि उस टाइम में सन से फ्लेयर आने वाले। तो आप सोचिए कि जो फ्लाइट्स 40,000 45,000 फीट तक जाके वो ऑपरेट करते हैं, तो उनके पास उस टाइप के अगर कोई फ्लेयर उसको करता है, अटैक करता है या टच करता है, तो इस तरह की परिस्थिति होगी। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है कि आप देखेंगे जब आप फ्लाइट पे बैठते हैं और कभी अगर विंग के ऊपर आप बैठेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही पतली जो है डंडी की तरह जो है लगे होते हैं उसमें रैडर टाइप के। वो एक्चुअली क्या करते हैं कि कुछ रेडिएशंस वो भी फ्लाइट के अंदर से भेजते हैं, जो कि फ्लाइट के चारों तरफ एक सुरक्षा वलय जो है वो बना देता है। तो वो वलय को अगर कभी कभार अगर सन से जो रेडिएशन होते हैं, क्योंकि आजकल पिछले 4 साल से पूरे वर्ल्ड में आपने देखा होगा किस तरीके के युद्ध का माहौल है। एवरी डे मोर देन हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स मारे जा रहे हैं। तो इससे पहले भी अगर आप जानते हैं या कई सारे दर्शक नहीं जानते होंगे, 15 साल पहले, मैं बता रहा हूँ, 15 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली जैसे शहर है, इनके ऊपर की जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो चुकी। तो दैट्स वाई आप देखेंगे दिल्ली में जो नीम के जो पेड़ है बहुत है, इसलिए है ताकि वो स्किन कैंसर से लोगों को बचा सके। अब आप देखिए 40,000 45,000 फीट
जो हम मिट्टी के ऊपर है वहां पर भी आके अगर वो हार्मफुल रे अगर हमें पहुंचा सकते हैं हानि, तो जो एक जहाज जो कि मिनिमम 30,000 फीट पे जो जहाज ऑपरेट करता है, तो उसको सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। और क्योंकि ये पूरे तादाद में, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर का जो ना एक बैंडविड्थ होती है, तो उस थोड़ा सा हिमांशु जी जरा इसको और आसान वर्ल्ड में शब्दों में थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए कि सोलर रेडिएशन से प्रॉब्लम क्या आई। सॉफ्टवेयर को अपग्रेडेशन की बात की गई है, लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या थी? क्या पायलट को जो निर्देश थे वो नहीं मिलेंगे, या किस तरीके की ये टेक्निकल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा पायलट्स को? देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, आप अगर कभी विंग के ऊपर बैठते हैं और अगर जहाज के ऊपर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे आपको डंडी जैसे, पतले डंडी जैसे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लेकिन जब आप देखेंगे, जब वो टेकअप करता है या लैंडिंग करता है, उस टाइम आप देख पाएंगे। बाकी के टाइम पे उसको जो है हॉरिजॉन्टली कर दिया जाता है, और उसमें से एक तरह की रेडिएशन फ्लाइट की, जैसे मैंने बताया, वो फ्लाइट के अपनी जनरेशन का एक रेडिएशन होता है, उसमें फ्लाइट का सारे इंफॉर्मेशन वो एक तरह की हमारी आंखों को दिखती नहीं है, लेकिन वो सैटेलाइट और साथ में जो नियरेस्ट एटीसी होते हैं, वो सैटेलाइट की वो रीडिंग को लेते हुए उनको पता चलता है। क्योंकि आपको भी पता है कि एविएशन के लिए डेडिकेटेड सैटेलाइट्स भी काम कर रहे हैं, जो कि फ्लाइटों के बीच में वो कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो जो वो डंडी की मैं बात कर रहा हूं, तो उनकी एक जो कहते हैं एक सर्टेन रेंज के फ्रीक्वेंसी के अंदर काम करने की जो क्षमता थी, अब उस क्षमता को और थोड़ा सा अपग्रेड किया जाएगा और थोड़ा सा उसको रजिस्ट करने के लायक बनाया जाएगा। 55 सालों के बाद ऐसी स्थिति आई है हिमांशु जी, और इसीलिए लोग थोड़ा ज्यादा चिंतित हैं और बहुत सारे मन में सवाल चल रहे हैं। हिमांशु जी, आपने बताया कि किस तरीके से रेडिएशन की वजह से जो प्रॉब्लम हुई, ये प्रॉब्लम जो होती है वो डेटा को करप्ट कर रही है। तो एक बात, ये जो डेटा है वो सिर्फ जो फ्लाइट कंट्रोल का कंप्यूटर है, डेटा करप्शन नहीं कह सकते उसको। एक्चुअली होता क्या है कि वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है, तो कम्युनिकेशन या सैटेलाइट का कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, वो अगर शॉर्ट सर्किट हो जाती है, जैसे हमने देखा है जो हमारी कर्नावती वाले एविएशन जो हादसा हुआ था, वहां पर क्या हुआ था कि वहां पर वो गलत डाटा भेज दिया था। तो गलत डाटा क्यों भेजा था? क्योंकि वो एक जो फ्यूज है वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से पूरा ट्रांसमिशन जो है वो ऑटोमेटिक हो गया, और ऑटोमेटिक में वो गलत डाटा भेजने लग गया। तो ये सारा चीज डिपेंड करता है कि हर तरीके से जब एक फ्लाइट ऊपर जाता है, इसीलिए मैं ये समझना चाह रही थी कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ जो फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है उस पर पड़ेगा, या पूरा का पूरा जो नेविगेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इससे अफेक्टेड होगा? ये थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, ये खास करके फ्लाइट जो कि एक एटीसी, सैटेलाइट और नियर बाई फ्लाइट्स, इनके साथ ही सिर्फ वो मेंटेन करके चल रहा है, तो उसके जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि उसमें 200, 300, 400 उसमें पैसेंजर्स हैं और उसमें यात्राएं कर रहे हैं, और वो भी मिट्टी से 30-40 हजार फीट ऊपर, तो ये हर फ्लाइट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो खास करके उसी फ्लाइट के जब तक कि वो लैंड नहीं करता। इवन उस टाइम में भी कई बार ऐसा देखा गया है, हमने जब हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में देखते हैं, यूरोकॉप्टर्स के भी जब पहले जो नए आए थे हेलीकॉप्टर्स आए थे, ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर्स, वो इंडिया की जो हीटेड एनवायरनमेंट में ऊपर फ्लाई करते हुए उसमें ब्लैकआउट हो जाती 10-15 सेकेंड्स के लिए, बट फिर से वो वापस आती है। वो सारे ग्लास कॉकपिट इन द सेंस की आजकल जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मतलब क्योंकि समय की सीमाएं हैं हिमांशु जी, मुझे बीच में रोकना पड़ेगा, लेकिन इतना है कि अपग्रेडेशन के बाद सब कुछ ठीक होगा, यानी यात्रा करने से यात्रियों को डरने की जरूरत नहीं है, आगे सब ठीक हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छे से इस पूरी खबर को विस्तार से समझाने के लिए।